नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आइकॉनिक स्टडीज पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे संविधान के 36 बेहद ही शानदार प्रश्नों को। दोस्तों, इस टॉपिक का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये टॉपिक से हर एग्जाम में 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस टॉपिक से आपका एक भी क्वेश्चन स्किप नहीं होगा। दोस्तों, शुरू कर लेते हैं आज के हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। दोस्तों, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि प्रेस की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में वर्णित है। प्रेस की स्वतंत्रता। दोस्तों, सही आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 19(1) में। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों आता है, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना कितने दिन पहले दी जाती है। दोस्तों, बिल्कुल वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों, आंसर रहेगा 14 दिन पहले दी जाती है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की सूचना। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा ना, दूसरे क्वेश्चन का सही आंसर है। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी चाहिए। तो मेरे प्यारे साथियों, 35 वर्ष की आयु होना चाहिए उपराष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, लोकसभा भंग कौन कर सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, राष्ट्रपति कर सकता है लोकसभा को भंग। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा यदि आपको पहले से ही किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आपको कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर देते हुए जाना है। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों है, मृत्युदंड क्षमा करने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो राष्ट्रपति को अधिकार प्राप्त है मृत्युदंड क्षमा करने का। तो बिल्कुल ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, अगला क्वेश्चन आता है, वे एकमात्र मुख्य न्यायाधीश कौन है जिन्होंने राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया है। दोस्तों, वे एकमात्र न्यायाधीश हैं एम हिदायतुल्लाह। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त है। दोस्तों, राइट आंसर रहेगा 2 सदस्यों को। तो ऑप्शन नंबर ए रहेगा ना, 7वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट है, निर्विरोध निर्वाचन राष्ट्रपति कौन है। दोस्तों, वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। निर्विरोध निर्वाचन राष्ट्रपति, तुम्हारे प्यारे साथियों, वे हैं नीलम संजीव रेड्डी। तो ऑप्शन नंबर सी है ना, 8वें क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट है, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार, तुम्हारे प्यारे साथियों, वे थे वी.एन. राव। तो डी 90 क्वेश्चन का राइट आंसर। 10वां क्वेश्चन है, जब दोनों सदनों का अधिवेशन नहीं चल रहा हो तो अध्यादेश जारी कौन करता है। देखिए, यदि आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता हो तो आपको कमेंट बॉक्स में इस क्वेश्चन का आंसर करने का प्रयास करना है। तो मेरे साथियों, आंसर रहेगा राष्ट्रपति। तो ऑप्शन नंबर ए 10वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर। दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलवाता है। दोस्तों, काफी इजी क्वेश्चन है। तुम्हारे प्यारे साथियों, मुख्य न्यायाधीश दिलवाता है राष्ट्रपति को पद की शपथ। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों, 12वां क्वेश्चन आता है, संसद की अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। संसद की अध्यक्षता, दोस्तों राइट आंसर रहेगा लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है संसद की अध्यक्षता। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आता है, सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों, पंजाब में लगाया गया था सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। दोस्तों, यदि आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो मेरा आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों और भाई बहनों में शेयर भी कर दीजिए। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितनी होती है। तो मेरे प्यारे साथियों, 3 साल की होती है राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। 15वां क्वेश्चन दोस्तों, उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामलों का निपटारा कौन करता है। तो मेरे प्यारे साथियों, सर्वोच्च न्यायालय करता है उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी मामलों का निपटारा। तो बी है ना, 15वें क्वेश्चन का हमारा एकदम सही आंसर। 16वां क्वेश्चन दोस्तों आता है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है। तो मेरे प्यारे साथियों, उपराष्ट्रपति होता है राज्यसभा का अध्यक्ष। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेता है? दोस्तों वेरी आईएमपी क्वेश्चन है। तो मेरे प्यारे साथियों, उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेता है संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। तो सी 17वें क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन दोस्तों, मंत्रिमंडल तथा राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम कौन करता है? बिल्कुल दोस्तों आईएमपी क्वेश्चन मार्क कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो मेरे प्यारे साथियों, प्रधानमंत्री करता है मंत्रिमंडल तथा राष्ट्रपति के बीच कड़ी का काम। तो बिल्कुल ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आता है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? मंत्रिपरिषद। तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है मंत्रिपरिषद। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। दोस्तों 20वां क्वेश्चन आता है, यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण कब दिया था? यूएनओ में। तो मेरे प्यारे साथियों 1977 में दिया था यूएनओ में अटल बिहारी वाजपेयी ने पहली बार भाषण। ठीक है। 21वां क्वेश्चन दोस्तों, वह एकमात्र प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने एक भी दिन संसद का सामना नहीं किया था? दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आईएमपी क्वेश्चन मार्क करेंगे। दोस्तों वे एकमात्र पीएम हैं चौधरी चरण सिंह। तो सी 21वें क्वेश्चन का हमारा सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों 22वां क्वेश्चन आता है, राज्यसभा का गठन कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों 3 अप्रैल 1952 में हुआ था राज्यसभा का गठन। लोकसभा का गठन कब हुआ था? तो मेरे प्यारे साथियों लोकसभा का गठन हुआ था 1952 में। तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। 24वां क्वेश्चन, संसद का निम्न सदन क्या कहलाता है? संसद का निम्न सदन। तो मेरे प्यारे साथियों लोकसभा कहलाता है संसद का निम्न सदन। अगला क्वेश्चन, लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? तो मेरे साथियों लोकसभा अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा के उपाध्यक्ष को। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? दोस्तों 6 वर्षों का होता है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल। तो ये आपको ध्यान में रखना है। दोस्तों 27वां क्वेश्चन हमारा आता है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो आंसर रहेगा 5 वर्षों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के कार्यवाही चलाने के लिए कुल संख्या का उपस्थित होना अनिवार्य है? तो मेरे प्यारे साथियों 1/10 संख्या का उपस्थित होना अनिवार्य है। तो डी 28वें क्वेश्चन का हमारा सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो मेरे प्यारे साथियों प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष थे जीबी मावलकर। तो ऑप्शन नंबर ए 29वें क्वेश्चन का हमारा सही आंसर रहेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा आता है, राज्यसभा के कितने सदस्य प्रति 2 वर्ष पश्चात सेवानिवृत्त हो जाते हैं? सेवानिवृत्त। तो मेरे प्यारे साथियों आंसर रहेगा 1/3 सदस्य हो जाते हैं सेवानिवृत्त। तो ऑप्शन नंबर ए 30वें क्वेश्चन का हमारा सही आंसर। 31वां क्वेश्चन, वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट कहाँ पेश किया जाता है? तो मेरे प्यारे साथियों संसद में बजट पेश किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर है 31वें क्वेश्चन का हमारा सही आंसर रहेगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आता है, दंड संहिता की धारा 302 किससे संबंधित है? तो मेरे प्यारे साथियों हत्या से संबंधित है धारा 302। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? धन विधेयक को दोस्तों अनुच्छेद 110 में परिभाषित किया गया है धन विधेयक को। तो ऑप्शन नंबर सी 33वें क्वेश्चन का सही आंसर है और आपको याद भी रखना है। वित्त विधेयक को किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है? तो मेरे प्यारे साथियों वित्त विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 117(1) और 117(2) में। तो बी हमारे 34वें क्वेश्चन का सही आंसर है और आप क्वेश्चन को भी आईएमपी मार्क कर लीजिए। ठीक है दोस्तों आगे बढ़ते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या कि नहीं, इस पर अंतिम निर्णय किसका होता है? तो मेरे प्यारे साथियों इसका अंतिम निर्णय होता है लोकसभा के अध्यक्ष पर। ठीक है तो ये भी आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। तो दोस्तों ये रहा आपका आज का लास्ट क्वेश्चन। धन विधेयक को राज्यसभा में अपने पास कितने दिनों तक रख सकती है?
दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों और भाई बहनों में शेयर करना है, और यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।